हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चले स्कूल की ओर। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, भालू ने खेली फुटबॉल। ये देखो, कहानी की एक अलग ही दुनिया होती है बच्चों। भालू ने फुटबॉल खेली, यहाँ पे भालू फुटबॉल खेल रहा है। क्या आप लोगों ने कभी फुटबॉल खेली है? यदि खेली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं आपको कहानी। तो बच्चों, इस कहानी को बिल्कुल ऐसे सुनना जैसे आपकी आंखों के आगे हो रहा हो, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो। तो देखते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सर्दियों का मतलब जाड़ों का मौसम था। सुबह का वक्त, वक्त मतलब समय। सर्दियों का मौसम था, सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सर्दियों में कोहरा होता है ना, धुंध धुंध जैसी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सा चारों तरफ, वैसे ही चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अब बताओ, वो गोल मटोल बनकर क्यों सोया हुआ था? हाँ, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, इसलिए वो गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। उधर जो भालू साहब थे, यानी जो भालू थे, वो सैर पर आ गए थे। लोग सैर पर जाते हैं ना, घूमने जाते हैं। सैर का मतलब घूमना, टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। सुबह सुबह लोग घूमने जाते हैं ना, तो वो भालू भी घूमने निकले था, लेकिन पछता रहा था। लेकिन वो क्या होता, भालू साहब पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे? क्योंकि ठंड के मौसम था और वो ठंड के दिनों में वो बाहर घूमने निकल आए, उनको बहुत ठंड लगने लगी थी। तो इसलिए वो पछता रहे थे कि मैं इतनी ठंड में क्यों आ गया बाहर घूमने। तभी उनकी नज़र जो थी, उनकी दृष्टि, उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। उन्होंने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे कुछ है। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। फिर उन्होंने थोड़ी आंखें फैलाई। फैलाई का मतलब है उन्होंने आश्चर्य से देखा। आश्चर्य से देखा, अकल दौड़ाई, अपनी अकल दौड़ाई, अपनी अकल लगाई, दिमाग लगाया कि ये क्या हो सकता है। फिर उन्होंने कहा आहा फुटबॉल। फिर उनको समझ में आया कि तो कुछ गोल गोल जैसी चीज़ है, गोल है, तो ये फुटबॉल जैसी दिखाई दे रही है। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए, क्योंकि सुबह का समय था, ठंड लग रही थी ना उनको। तो उन्होंने कहा इस फुटबॉल से खेलूंगा तो मुझे गर्मी आ जाएगी। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है ना, हमें गर्मी लगने लगती है, पसीने आने लगते हैं। तो ऐसे ही भालू ने सोचा कि सर्दी से बचने का यही एक उपाय है, मैं ऐसे ही फुटबॉल खेलकर अपनी जाड़े को दूर भगा सकता हूँ। आओ देखा न ताओ, आओ देखा न ताओ मतलब उन्होंने कुछ सुझाव ही नहीं दिया, उनको कुछ समझ नहीं आया। और भालू जी ने पैर से उसको उछाल दिया। किसको उछाल दिया? शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया। क्योंकि वो जो गोल गोल था ना, वो कौन था? वो शेर का बच्चा था, जो कि ठंड की वजह से सिकुड़ कर गोल मटोल सा होकर पेड़ के नीचे को बैठा हुआ था। तो भालू जी ने जो क्या करा था, उस पैर को पैर से उछाल दिया। मतलब भालू ने शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। हड़बड़ी में तो शेर का बच्चा जो था, हड़बड़ी मतलब जल्दी में, मतलब इतनी अचानक से ये सब हो गया ना, तो शेर का बच्चा दहाड़ा कि ये कौन है, किसने मुझे ऐसा परेशान किया। लेकिन फिर उसने क्या करा, वो जब ऊपर उसको उछाला ना, तो ऊपर पेड़ की जो टहनी थी, डाल थी, उस डाल को उसने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? शेर के बच्चे ने उस पेड़ की डाल को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। अब जो था भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए और पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए। अब जो शेर का बच्चा जो था, वो डाल पर, उसने डाल को पकड़ तो लिया था, लेकिन डाल कमजोर थी और वो भालू मतलब शेर के बच्चे का वजन सहन नहीं कर पाई, और वो भारी था शेर का बच्चा ना, तो डाल जो थी वो टूट गई। भालू साहब सारा मामला समझ गए। वो समझे, वो तो सोचने लगे कि मैं तो इसको गेंद समझ रहा था, फुटबॉल समझ रहा था, ये तो शेर का बच्चा निकला। और उन्होंने फट से, जब डाल टूट गई, अब जो शेर था, शेर का बच्चा था, वो गिरने लगा। तो फुर्ती से मतलब तेजी से, फुर्ती से भालू जी ने अपने दोनों हाथ आगे को बढ़ाए और शेर के बच्चे को अपने गोद में ले लिया, यानी उन्होंने शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था।
अब तो शेर के बच्चे को मजा आ गया। बच्चों, आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चों को बड़े लोग गोद से उछालते हैं, फिर दोबारा से गोद में ले लेते हैं, हवा में उछालते हैं, फिर गोद में ले लेते हैं, तो बच्चा कितना खुश होता है, बहुत हंसता है, वो खुश हो जाता है। तो उसी तरह से वो शेर का बच्चा भी खुश हो गया। उसने कहा ये तो एक अलग ही खेल हो गया, उछलने में तो बड़ा मजा आ रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उसको उछाला, 2 बार उछाल दिया, 3 बार उछाल दिया, फिर बार बार यही होने लगा। शेर का बच्चा तो माने ही ना, वो तो कहे मुझे बार बार उछालो। शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था, परंतु भालू जो था वो बेचारा थक कर परेशान हो गया था। ओहो, किस आफत में आ फंसा, भालू सोच रहा है मन में। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगा दी और गायब हो गया। इस बार जब कई बार हो गया ना ऐसे, तो भालू तो परेशान हो गया, वो बेचारा थक कर चूर हो गया। बार बार इतने भारी बच्चे को उठाना गोदी में, तो वो तो बहुत परेशान हो गया, बहुत थक गया था भालू। तो हो किस आफत में आप फंसा, 12वीं बार उछालते ही, मतलब 11 बार तो उन्होंने उछाल दिया, अब 12वीं बार जब उछाला तो उछाल कर उनको ऐसी हवा में छोड़कर, किसको, भालू शेर के बच्चे को हवा में ऐसी छोड़कर उन्होंने घर की ओर दौड़ लगा दी। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, क्योंकि भालू तो चला गया था, भालू तो भाग गया था। शेर का बच्चा जो था धड़ाम से जमीन पर गिर गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां पर आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। माली कौन होते हैं? जो बगीचे की देखभाल करते हैं ना, वहां के पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, उसको माली कहते हैं। तो जिसका बगीचा था, उस बगीचे का माली जो था वो वहां पर आ गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ा मतलब शेर को भला बुरा कहने लगा। कहने का मतलब है उसको डांटने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। हरजाना कहते हैं फाइन। तो लाओ इसका फाइन। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही माली ने कहा मैं अभी आता हूँ, और कह के माली वहां से जैसे ही गया, शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया मतलब ये एक मुहावरा है, कहने का मतलब है कि शेर के बच्चे ने भी दौड़ लगा दी, मतलब भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाख हो पाए, मतलब जान अगर बच जाएगी तो मैं दोबारा भी खेल लूंगा, मुझे अभी तो जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो शेर के बच्चे ने भी दौड़ लगा दी। तो बच्चों, यहाँ पर आज की ये कहानी आपकी समाप्त होती है। तो आपको मज़ा आया ना कहानी सुनने में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो वीडियो को पॉज करके देखिए, इससे आपको पूरा समझने में आसानी होगी। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। प्रश्न देखते हैं, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? उत्तर है इसका, शेर के बच्चे ने गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। अगला क्वेश्चन है ये, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर है इसका, अपने को खतरे में जानकर शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? सर्दियों में सुबह सुबह सैर पर निकलने के कारण भालू साहब पछताए। प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? उत्तर है, शेर के बच्चे को बार बार उछालने के कारण भालू साहब थक गए थे, इसलिए भालू ने कहा ओह किस आफत में आ फंसा। अगला है बच्चों, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। यानी आपको कहानी को पहले पूरे सीरियल से समझना है और फिर उसके ये सेंटेंस को सीरियल से लगाना है कि पहले कौन सी घटना घटी और बाद में कौन सी घटना घटी। तो इसमें पहले नंबर पर आ जाएगा भालू साहब सैर को निकले। पहले तो यही हुआ था, भालू साहब सैर को निकले थे। फिर आ जाएगा भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। जब उन्होंने गेंद सी देखी, उसे गोल गोल लिपटा हुआ देखा उसे, तो उसने समझा कि ये शायद गेंद है, तो उन्होंने उछाल दिया था ना, तो भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ये दूसरा नंबर आएगा। अगला नंबर है इसमें, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। चौथे नंबर पर आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और 5वें नंबर पर भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अब आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल क्यों कहते होंगे? फुटबॉल को क्यों कहते होंगे? फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते हैं, फुट माने होता है पैर और बॉल माने गेंद। तो पैर से
खेला जाने वाला गेंद को हिट करने वाला खेल फुटबॉल कहलाता है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत से खेल आपने देखे होंगे। एक तो पिट्ठू है, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है। ये खेल गेंद से खेले जाते हैं। अब आ जाइए उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। फिर नीचे है गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। तो उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखना है। जैसे यहाँ पर सर्दी गर्मी उल्टा कर देना है, उसका विलोम लिखना है हमें। कोहरा ही कोहरा, कोहरे में धूप नहीं निकलती है, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद जैसा हो जाता है और धूप में धूप ही निकलती है। तो कोहरे का उल्टा धूप हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो उछालने का विलोम हो जाएगा गिराना। तो शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पकड़ ली मतलब पकड़ ली, पकड़ना किसी चीज को, तो उसका विलोम हो जाएगा छोड़ना। तो पेड़ की एक डाल छोड़ दी। आ जाइए ठंड से बचना। आगे देखिए, इसमें ये है, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? उस पर टिक लगाना है, यानी राइट का निशान लगाना है। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो। नहीं ना, ठंडा पानी हम नहीं पीते हैं। गर्म पानी में नहाती हो, यस, गर्म पानी में नहाते हैं और गरम गरम चाय पीते हैं। ठंडा पानी पीती हो, ये नहीं काम करते हैं, तो इसमें क्रॉस लगेगा, बाकी सब पर राइट का निशान लगेगा। तो ये बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।